हेलो फ्रेंड, चलिए आपको बताते हैं। एमएस एक्सेल का जो है होम टैब है, इसमें कुछ बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिसकी जनरल जरूरत देखा जाए तो कम होती है। ठीक है, जिसको आप कम यूज करते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर जाके आपको काम करना होता है तो स्टेप्स आपको कंफर्म नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो के थ्रू आप देखेंगे तो एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सेल को ओपन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप ओपन कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप। ठीक है, एक्सेल में यहाँ पे देखिए बहुत सारी ऊपर की चीजें होती है। यहाँ पे एक मतलब ऑप्शन होता है, यहाँ पे देखिए सीरीज का। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीरीज का ऑप्शन जो होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये सीरीज और आपको बताते हैं एक क्रॉस वर्कशीट के बारे में और जस्टिफाई के बारे में। ठीक है, तो जनरली पहले हम आपको बताते हैं सीरीज में। देखिए जैसे आप सीरीज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका रॉ आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास कोई डेटा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे डेटा ले लिया। ठीक है, हमने लिया यहाँ पे 2 और हम यहाँ पे ले लेते हैं 4। ठीक है, और हम यहाँ पे चलते हैं, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे फील्ड पे जाएंगे और आप क्या करेंगे, सीरीज पे। ठीक है, सीरीज पे जाने के बाद देखिए बहुत सारे आपके पास टूल्स मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा था कि स्टेप वैल्यू ये खुद उठा लेता है। ठीक है, जो भी स्टेप वैल्यू मतलब स्टार्टिंग वैल्यू जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं वो उठा लेता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्टॉप वैल्यू, इसको कहाँ लेके जाना है। हम इन्हें यहाँ पे दे दिया 20। इसका क्या काम है, अब इसको जाना चाहिए आपका 2 से लेके कहाँ तक, 20। हमने क्लिक कर दिया यहाँ पे। तो देखिए हमने सिलेक्शन कहाँ तक किया था। अगर ये चाहता तो वहां 28 तक जाता, लेकिन हमने इस स्टॉप वैल्यू में क्या दिया था, 20। तो ये 20 पे आके क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। ठीक है, इस तरह से और भी अगर आपके पास डेटा हो, जैसे मान लीजिए हमने इसको क्या कर दिया, कंट्रोल जेड से आप बैक आ गए। अब यहाँ पे आप लिखते हैं 5 और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 8। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, वापस सिलेक्शन करते हैं, देखिए यहाँ पे, और आप यहाँ पे चलते हैं सीरीज में। ठीक है, अब वापस चलते हैं तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये स्टेप्स वैल्यू कितने का ले रहा है, 3 का। मतलब बीच में जो गैप नजर आ रहा है ये कितने का ले रहा है, आपका 3 का। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए स्टेप्स जो लेगा, ये आगे का जो स्टेप्स बनाएगा वो 3-3 का स्टेप्स बनाएगा। इसको कहां तक लेके जाना है, हमने लिख दिया यहाँ पे 30 तक। ठीक है, यहाँ पे लिखा 30 तक। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर रहे हैं 29 तक लेके गया, क्योंकि इसके रेंज में 30 नहीं है, क्या है, 29। अब इसके बाद डायरेक्ट क्या लेता, 32 लेता आपका। ठीक है, तो रेंज से बाहर था, इसने एक कम करके जो है रिजल्ट आपको दे दिया। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपका। तो ये तो रॉ की बात हो गई। अगर हम यहाँ पे देते हैं 10, ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए अब ये क्या हो गया, कॉलम में हम आ रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया इस तरह से। ठीक है, अब हम किस में सिलेक्शन कर लिए हैं, कॉलम में सिलेक्शन कर लिए। वापस आप चलते हैं सीरीज पे। अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक इसने क्या किया है, कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए स्टेप्स वैल्यू कितने कर रहा है, 5 का। मतलब बीच में जो हमारी स्टेप्स वैल्यू जाएगी वो 5 प्लस करते हुए आगे लेके जाएगा। कहां तक लेके जाना चाहिए, हमने कह दिया यहाँ पे 60 तक। कहां तक, 60 तक। अब ये क्या करेगा आपका, यहाँ पे 60 तक लेके जाएगा, स्टॉप वैल्यू उसके आगे ये लेके नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है कि आप जब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए ग्रोथ। यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ। ठीक है ना, स्टेप्स वैल्यू 1। अब यहाँ पे अगर हम कुछ लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, या कुछ नहीं लेते, हम इसको यहाँ पे करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप करते हैं और वापस आप चलते हैं, तो देखिए अब क्या कह रहा है ये। ठीक है ना, आप यहाँ पे वापस चलते हैं और स्टेप वैल्यू 1 यहाँ पे अपने आप यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी कर दीजिए, जैसे हमने कर दिया 30 कर दिए। चलिए आप ओके करिए। क्या आ रहा है, यहाँ पे एक स्टेप उठा लिया। ग्रोथ मतलब होता है आगे कंटिन्यू बढ़ते रहना। ठीक है ना, ग्रोथ का मतलब होता है कि आगे कंटिन्यू ग्रोथ करता चला जाएगा। इसने क्या किया, कोई आपने स्टेप्स वैल्यू नहीं दिया था, क्योंकि उसने पहले फाइंड कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे जा रहा है, 26 तक। कहाँ पे जा रहा है, 26 तक। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है एक एक पॉइंट को यहाँ पे नोट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, डेट। अब यहाँ पे कुछ भी करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, एक डेट होनी चाहिए। चलिए हम एक डेट लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वल टू। अब आप एक डेट ले लीजिए। डेट लेने की आपको पता है यहाँ पे डेट वैल्यू होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि डेट, डेट वैल्यू नहीं होगी आपकी, क्या होगी, टू डे। ठीक है ना, अगर आपको आज की डेट लेनी है तो आप क्या लिखेंगे, टू डे लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू टू डे। तो इक्वल टू टू डे लिखेंगे आप। उसके बाद आपको क्या करना है, टू डे के बाद जैसे आप टू डे लिखेंगे और इसको आपको करना है क्लोज। ठीक है ना,
वो फार्मूला आपका डेट निकालने के लिए, इसमें क्या हमें डेट चाहिए, ठीक है ना। इसमें हमने क्या कर दिया, देखिए 6/26/2024 दिखा रहा। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसको हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं नीचे तक, इस तरह से लेके गए हम। अब वापस यहाँ पे चलते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सीरीज में, ठीक है, सीरीज में हमने डेट कर लिया यहाँ पे, और डेट स्टेप्स वैल्यू हमने रखा 1, ठीक है, क्या रखा, 1 रखा। अब ये 1 रखा हमने, स्टॉप वैल्यू हम नहीं देते, हमने क्लिक कर दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने क्या किया, 26, 27, 28, 29, 30, एक एक दो करके, मतलब हर एक डेट में इसने एक ऐड करते हुए आगे बढ़ता चला गया ये, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको, इसकी चौड़ाई बढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपने देखा इसने क्या किया है, एक को जो है वो बढ़ाते हुए आगे लेके जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप चाहें, ठीक है, इसको समझने के लिए तो हम इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे और इसमें कहा चले जाएंगे, कस्टम में, ठीक है ना। आप डायरेक्ट क्लिक करिए यहाँ पे, इजी पैटर्न जो भी है आपका, इजी स्टेप्स है उसको यूज करिए, फॉर्मेट सेल में चले जाइए, और यहाँ जाने के बाद आप क्या करेंगे, डेट, डेट में हम इसको ले लेते हैं, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी 26 जून 2004 है। आगे आप इसको क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर के थ्रू आप क्या करिए, इसको सेलेक्ट करिए और इसकी फॉर्मेटिंग सब पे क्या करिए, अप्लाई कर दिया, आपने अप्लाई कर दिया। अब देखिए 26 जून, 27 जून, 28 जून, 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, ठीक है, 2 जुलाई, 3 जुलाई, मतलब ये अब एक एक डेट को आगे बढ़ाता हुआ लेके जा रहा है यहाँ पे। वापस आप चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे चलने के बाद आपका क्या होता है, यहाँ पे जाते हैं आप और सीरीज पे चले जाते हैं। अब आप क्या कहते हैं डेट में, ठीक है ना, यहाँ पे डेट हो गया आपका। अब यहाँ पे वीक डे आप ले लीजिए, यहाँ पे क्या करिए, वीक डे ले लीजिए। यहाँ पे आप वीक डे लेते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले तो आपको इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना, आपने सेलेक्ट कर लिया। अब वीक डे में क्या हो गया, देखिए यहाँ पे आपको वीक डे में क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या किया है, वीक डे ले लिया। वीक डे के पहले आपको क्या करिए, सबका सिलेक्शन करिए यहाँ पे, ठीक है ना, वीक डे यहाँ पे सिलेक्शन करिए और वापस चलिए यहाँ पे, और सीरीज में चलिए आप, और यहाँ पे क्या ले लीजिए, वीक डे ले लीजिए, और यहाँ पे करिए ओके। अब यहाँ पे देखिए आप, वीक डे में क्या होता है कि सैटरडे और संडे को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। सैटरडे और संडे को आप हटा देते हैं, और इसकी जगह पे आप डायरेक्ट क्या करते हैं, फ्राइडे के बाद मंडे का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 28 जून के बाद सीधा क्या लिया गया है, 1 जुलाई, ठीक है। अगर ये भी कंफर्म करना है आपको, तो एक बार इसका फिर से फॉर्मेट आप चेंज करिए। यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेट एक बार फिर से आप चेंज करेंगे। हम यहाँ जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मेट लेते हैं, जिससे आपको ये सारी चीजें कंफर्म पता चलेंगी। इसके लिए हमारा सेल थोड़ा सा क्या होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। अब ये फॉर्मेटिंग हम सब पे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपको, ठीक है, कैसे हो रहा है देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि थर्सडे, फ्राइडे, लेकिन सैटरडे नहीं है यहाँ पे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे और संडे नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, वीक डे के फॉर्मेट में इसने आपको जो भी रिजल्ट दिया है, और वीक डे में आप क्या करते हैं, संडे और सैटरडे और संडे को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये चीजें आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। और आगे जब आप चलते हैं, हम इसका सिलेक्शन कर लेते हैं पूरा आपका, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद क्या होता है, देखिए वापस फील्ड में चलते हैं आप, सीरीज में चलते हैं, और सीरीज में जाइए। अब कह रहा है कि मंथ, अब यहाँ पे क्या होगा, मंथ यूज करना है। मंथ में क्या होता है आपका, देखिए अब मंथ में जब आप क्लिक करेंगे, देखिए मंथ चेंज हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, मंथ चेंज हुआ। अब देखिए यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आपके मंथ चेंज किए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मंथ को चेंज किया गया है, मंथ हमेशा कंटिन्यू आपका बदल जा रहा है, डेट फिक्स है। आप देखेंगे डेट जो है यहाँ पे वो क्या है, फिक्स है, लेकिन यहाँ पे मंथ क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद अगर आपको चेक करना है यहाँ पे, तो वापस जब चलते हैं आप यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वापस सीरीज में चलते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद आपके पास क्या होता है, ईयर, और स्टेप्स हमने हर ईयर को दिया है। यहाँ पे देखिए 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे ईयर चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे ईयर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें करने के बाद, ठीक है, सीरीज आपने किया, ठीक है। सीरीज के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए हमने 11 दिया था, तो ऑटो फिल कर दिया उसने, जो वहां पे वैल्यू थी सब में फिल कर दिया उसको वहां पे,
ठीक है, ये भी देख लिया आपने। मतलब यहाँ पे जितनी चीजें थी आपने उसको बहुत अच्छे से देख लिया। अब छोटे में ही आपको बताना चाहते हैं हम। देखिए यहाँ पे बहुत हम टेबल नहीं बनाएंगे, समय एक्स्ट्रा जाएगा आपका, इसमें बताते हैं। अब इसमें मान लीजिए हमने क्या किया, एक बॉर्डर लगा दिया। ठीक है, इस बॉर्डर की हम फॉर्मेटिंग थोड़ी सी कर देते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या होगा आपके पास, यहाँ मोर बॉर्डर में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे भी जाएंगे या फिर आप यहाँ पे जाएंगे तो ऑप्शंस खुलेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मेटिंग इसकी करते हैं थोड़ी सी। ठीक है ना, हमने इसको फॉर्मेट कर लिया। ठीक है, हमने इसको फॉर्मेट कर लिया। चलिए ठीक है, फॉर्मेटिंग के बाद अब क्या करना है आपको, इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, इसको आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए अब ये सिलेक्शन हमारा 2 सीट पे चला गया है। अब जैसे ही यहाँ पे जाते हैं तो आप देखेंगे अक्रॉस वर्कशीट, ये क्या हो गई, हाईलाइट हो गई। मतलब इसको यूज करने के लिए आपके पास कम से कम 2 सीट एक्टिव होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 सीट एक्टिव हमने कर दिया। कैसे एक्टिव किया, ये कंट्रोल प्रेस करने के बाद हम दूसरी वाली सीट पे क्या कर दी, जिसको एक्टिव करना था उस पर हमने क्लिक किया है। ठीक है, तो आप क्लिक करेंगे वहां पे और उसके बाद इस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फिल अक्रॉस वर्कशीट में क्या ऑल कंटेंट्स और फॉर्मेट। अब हम आपको बता देते हैं कि अगर हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, ऑल करते हैं, तो ये पूरा जो आपके पास यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट विथ डेटा, ये वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा आपका। मतलब ट्रांसफर होने का मतलब यहां भी रहेगा और वहां पे भी मिलेगा आपको। ठीक है, कॉपी पेस्ट की तरह। अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि नहीं कंटेंट चाहिए मुझे, फॉर्मेट नहीं चाहिए, तो आप इसका यूज करिए। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मेट चाहिए कंटेंट नहीं चाहिए, तो आप इसका यूज करिए। अब जैसे मान लिया हम कंटेंट की बात करते हैं, हमने क्लिक कर दिया। अब आप दूसरी वाली सीट पे जाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे देखिए क्या आया, कंटेंट आया लेकिन फॉर्मेट नहीं आया। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, बैक चलते हैं। क्या करते हैं, बैक चलते हैं। अब वापस यहाँ पे देखिए क्या है, कुछ नहीं है। फिर हम यहाँ पे चलते हैं, हम इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये चीज हम आपको क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्शन है कि नहीं है, यहाँ से डिसाइड होगा आपका। है हमारा सिलेक्शन, हमने क्लिक कर दिया। अब हम फॉर्मेट करते हैं। क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। वापस चल के चेक करते हैं क्या हुआ यहाँ पे। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या आया है, फॉर्मेट आया है लेकिन कंटेंट नहीं आया है। ठीक है ना, फॉर्मेट आया है लेकिन कंटेंट नहीं आया है। फिर आप इसको हम फिर वापस बैक करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अभी भी देख लेते हैं सीट हमारी एक्टिव है कि नहीं है। एक्टिव है, यहाँ चलते हैं और हम ऑल करते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि कंटेंट हमारा आ गया, फॉर्मेट हमारा आ गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है ना, अब ये सारी चीजें आप देखिए यहाँ पे जनरली हम ऐसे लिखते हैं वेलकम। एक और छूटा हुआ है, हम आपको बता देते हैं, वेलकम इन जीटी। हमने लिखा वेलकम इन जीटी। हमने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे जाने के बाद देख रहे हैं आप, हमारे पास क्या है, आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जा रहे हैं, तो जाने के बाद यहाँ पे देखिए अब ये चीजें, क्योंकि हमारे पास 2 सीटें एक्टिव हैं, तो इस सीट को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। एक्टिव से इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। यहाँ पे आप इसको एक्टिव करिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखिए आप वेलकम। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिए वेलकम इन जीटी। हमने वेलकम इन जीटी लिख दिया। ठीक है, आप लिखिए वेलकम इन जीटी। आप यहाँ पे चलते हैं, देखिए अब आपके पास क्या आ रहा है, जस्टिफाई। इसका यूज का मतलब आपने एमएस वर्ड में भी देखा होगा, जस्टिफाई का मतलब होता है सिस्टम उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट दे देता है। ठीक है, जो उसको सुटेबल लगता है। हमने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब इसने क्या किया, जो सेल से बाहर जा रहा था आपका डेटा, उसको इसने क्या किया, एक सेल में मतलब एडजस्ट कर दिया। मतलब सेल जो है कॉलम में क्या किया, एडजस्ट कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट आपका। ये होता है आपका काम जस्टिफाई का। ठीक है, तो ये चीजें कंप्लीट हो गई। इस एक एक ऑप्शन को क्लियर करने से आपका क्या होता है कि प्रॉपर चीजें बनती हैं। अब इतनी छोटी सी चीजें को बताने में आपका इतना टाइम लग गया। ठीक है ना, अगर हम सब कुछ कंबाइन करेंगे तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप सही जगह पे पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, जो मेन पॉइंट होते हैं पता चलेगा, उससे पहले ही आप क्या करेंगे, वीडियो को स्किप कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को करते हैं स्टॉप, और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए इसको। ठीक है।